हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे 11 चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका इंट्रोडक्शन और इसका एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इससे पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर 10 इनकम टैक्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज फिफ्थ एंड द लास्ट हेड है इनकम। इनकम के अंदर ये लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन एनी इनकम विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी 5 अदर हेड्स टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कोई भी इनकम ऐसी है जो चार्जेबल नहीं है कोई भी हेड के अंदर, वो जो इनकम है वो चार्जेबल होगी इस हेड के अंदर। दिस इनकम में मेनली इंक्लूड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द income of a person under this head, first of all the some various taxable income under this head, the admissible deductions are deducted to await the taxable income from other sources. This can be understood with the help of following performa। इस performa की help से हम इसको understood कर सकते हैं। Computing of income from the other sources, various income, interest on securities, dividend if taxable, dividend है हमारे पास, income from lottery है, income from रॉयल्टी से कोई इनकम हमें अर्न हुई है, डायरेक्टर फीस है, कैजुअल इनकम हमारी, उसका टोटल करेंगे, उसके अंदर से हम लेस करेंगे डिडक्शन जो हमारे प्रीमिसेबल हैं, कलेक्शन ऑफ फीस फॉर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन एंड करंट रिपेयर्स जो है हमारे, वो उनको लेस करेंगे तो हमारी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो निकल आएगी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या होंगे इसके? डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर दिस हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी कंप्यूट की जाती है इनकम इस हेड के अंदर उसको हम बताएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग डिडक्शंस इन द कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। जो भी डिडक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, डिडक्ट किए जाते हैं वो इसके अंदर बताएंगे हम। ये केवी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों ही। जो और भी क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर दिस हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक्सप्लेन द, जो भी कंप्यूट की जाती है इनकम वही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। एक्सप्लेन ऑल्सो द डायरेक्शन इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम इन दिस हेड। राइट ए शॉर्ट ऑन डिडक्शंस अलाउड, जो भी डिडक्शन अलाउ की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो सब चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 द इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज कंप्यूटिंग आफ्टर द मेकिंग फॉलोइंग डिडक्शंस। ये हम डिडक्शन करेंगे तो हम अपनी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसको कंप्यूट कर पाएंगे, उन इनकम को कंप्यूट कर पाएंगे। इन दिस केस ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ग्रोस डिविडेंड है, ग्रोस इंटरेस्ट है, सिक्योरिटीज हैं, फर्स्ट इंक्लूड की जाएंगे एसएससी की टोटल इनकम के अंदर। एंड देयर आफ्टर फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो फिर उनको पहले तो हम एसएससी की जो टोटल इनकम होगी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, उसके बाद उनके ऊपर हम डिडक्शन अलाउ कर देंगे। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस, एनी रिज्यूमेबल सम एक्चुअल पेड बाय द कमीशन, रेमुनेशन हमने पे किया है, और एनी अदर एक्सपेंडिचर्स पेड बाय द बैंकर्स और अदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ रिसेलिंग सच डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एसएससी शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। जो भी हमने कमीशन पे किया है, रेमुनेशन पे किया है, एक्सपेंडिचर हुए हैं हमारे बैंकर के थ्रू, अदर पर्सन के थ्रू, वो अलाउ किए जाएंगे एज अ डिडक्शन, उसके अंदर डिडक्शन हमें दी जाएंगी। कलेक्शन चार्जेस क्या होंगे? कलेक्शन चार्जेस एनी रिज्यूमेबल सम एक्चुअल पेड बाय द वे ऑफ कमीशन, रेमुनेशन, जो भी एक्चुअल पे, सॉरी मैंने ये भी तो पढ़ाया है आपको, मैंने फिर से वही बोल दिया। कलेक्शन चार्जेस तो हमने पढ़ा है, रेमुनेशन वगैरह। इंटरेस्ट ऑन लोन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राइट द एसएससी हैज़ टेकन लोन स्पेसिफिकली टू परचेज शेयर, सिक्योरिटीज़ है हमारे, इंटरेस्ट है, लोन शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, के अंदर जो डिडक्शंस है वो अलाउ की जाएंगी। इवन थ्रू द शेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, परचेज की है हमने, लोन नॉट यील्ड इन द इनकम ऑफ द वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो इनकम ऑफ द वे और इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी। अदर एक्सपेंडिचर के अंदर क्या इंक्लूड होगा? अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग कैपिटल नेचर, वो कैपिटल नेचर के अंदर नहीं होंगे। एंड स्पेशली इनकर्ड इन द अर्न ऑफ इंटरेस्ट, वो इनकर्ड कब होंगे? जब हमारे पास इंटरेस्ट या डिविडेंड अलाउ किया जाएगा एज अ डिडक्शन। नोट क्या दिया गया है इसके अंदर? इफ डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो अजम्प्ट किया गया है, ओवर साइडेड डेवेंचर विल नॉट बी अलाउड, जो डेवेंचर होंगे वो हमारे अलाउड नहीं किए जाएंगे। सेकंड है इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स रिसीव्ड, हमने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया स्टाफ वेलफेयर रिसीव स्कीम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वेयर एनी सम रिसीव द एम्प्लॉयज़ फॉर द एम्प्लॉयर एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोविडेंट फंड एंड सुपर अनाउंसमेंट फॉर any other fund set of the welfare of employees has including in the employee total income under the head, a deduction
equally to the sum credited by SSC and employee relevant funds on before due date shall be allowed। तो जो हमारी जो एम्प्लॉय रिलीफ फंड होगा वो ड्यू डेट से पहले अलाउ किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ इनकम ड्राइव फ्रॉम द लाइटिंग से कोई भी इनकम हमें ड्राइव हुई है इन द एसएससी रिसीव द इनकम फ्रॉम लाइटिंग ऑन हेयर ऑन मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी से या फर्नीचर से या अलॉन्ग विद द बिल्डिंग से वेयर लाइटिंग ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटिंग ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी से वो सेपरेट नहीं की गई है तो उसके अंदर फॉलोइंग डिडक्शंस अलाउ की जाएंगी। करंट रिपेयर हमारा प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर और बिल्डिंग का जो करंट में रिपेयर करवाया है, इंश्योरेंस है पेड किया गया है, दिस एसेट्स इनकर्ड अगेंस्ट द डैमेज से जो एसेट्स हमारा इनकर्ड हुआ है, जो भी डैमेज से इनकर हुआ है, डेप्रिसिएशन है एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन है। इन द केस ऑफ फैमिली पेंशन है फोर्थ केस है हमारा इन दिस केस ऑफ रिसीविंग इनकम ऑफ द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन देन ही शैल बी एंटिल टू अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अलाउ की जाएंगी ऑफ द सम इक्वल 1/3 ऑफ द सच पेंशन। 1/3 मतलब उसका पेंशन का 15,000 विच एवर इज लेस, जो लेस होगा। फिफ्थ है हमारा इन केस ऑफ सब लाइटिंग हाउसेज, सब लाइटिंग जो हाउसेज होंगे डिडक्शन ऑफ रिपेयर का जो डिडक्शन है वो डिडक्ट किया जाएगा जो हमने रिपेयर करवाया, चार्जेस है रेंट के सब। सच केस ऑफ लाइटिंग ऑफ हाउस विल बी अलाउड, वो अलाउ किए जाएंगे प्रोवाइडेड दैट ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू सब लाइटिंग। ये जो डिडक्शन जो भी ये एक्सपेंसेस है रिलेट करेंगे सब लाइटिंग से प्रोपोर्शंस के उनके। इन केस ऑफ सिक्स्थ है हमारा इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन द कंपेंसेशन से हमें कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है, इफ़ एनी इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, हमें रिसीव्ड इंटरेस्ट कोई रिसीव हुआ है, कंपेंसेशन रिसीव हुआ है तो वो डिडक्शन की जाएगी 50% इनकम ऑफ द सेल रिसीव्ड, जो हमें रिसीव है उसके अंदर 50% डिडक्शन अलाउ की जाएंगी। नो अदर डिडक्शन सेल बी अलाउड, कोई भी अदर डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएंगी। अगला है हमारा 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये। इन द केस ऑफ अदर इनकम के केस के अंदर इन एनी एक्सपेंडिचर है नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली, जो इनकर्ड हुए हैं होली या एक्सक्लूसिवली, होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अर्निंग, जो हमारे पर्पज है हमारा मेकिंग अर्निंग करने का, सच इनकम शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन, तो वो जो इनकम है वो अलाउ की जाएगी सच एज ए डिडक्शंस। देयर मस्ट बी अ क्लियर नेसेस बिटवीन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द इनकम शुड बी अर्नड, तो ये क्लियरली होगा कि हमें जो इनकम अर्नड हुई है वो नेसेसरी है। नोट क्या दिया गया है इसके अंदर, द डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर शेल मैक्सिमम 20% डिडक्शन होगी डिविडेंड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम यूनिट, जो डिविडेंड हमें मिला है। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा मैं इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ क्योंकि क्या है कि जो इनकम टैक्स है इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख के आनी पड़ेंगी, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इनके ऊपर हमें शॉर्ट नोट निकला है। सबसे पहले टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटी, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा हमारी जो हमने सिक्योरिटीज सेल की हैं। के यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट कमिश्नर सिक्योरिटीज़, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट कमिश्नर सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या आएगा, दिस की सिक्योरिटीज़ आर लोकल अथॉरिटी, ये सिक्योरिटीज़ जो इशू की जाती है लोकल अथॉरिटी और कंपनी के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ डेवेंचर और बॉन्ड, ये डेवेंचर और बॉन्ड की फॉर्म में हमें इशू की जाती हैं। एक्चुअली द इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट होता है इन सिक्योरिटीज़ का वो टैक्स फ्री नहीं होता है, बिकॉज टैक्स ऑन द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द इनकम ऑफ द लोकल अथॉरिटी, क्योंकि जो टैक्स है वो पे किया जाता है लोकल अथॉरिटी के थ्रू। दिस एसएससी हैज़ नॉट पे टैक्स ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, जो एसएससी है वो अपनी पॉकेट से इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, दैट्स वाई द सिक्योरिटी इज नॉन एज टैक्स फ्री, तो इस वजह से उन सिक्योरिटीज़ को टैक्स फ्री बोला जाता है। इट इज़ डीमेडेड दैट द कंपनी ऑफ लोकल अथॉरिटी टैक्स पेयर ऑन द इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एसएससी, सो द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इज एडिड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट इनकम, तो जो ये अमाउंट है ये ऐड की जाएगी इंटरेस्ट ऑफ जो हमारी इंटरेस्ट है इनकम की उसके ऊपर ऐड की जाएगी। इज दैट द इनकम ड्यू ऑफ द एसएससी, जो इनकम हमारी बच गई है एसएससी के थ्रू इज ग्रोस्ड अप व्हेन द अमाउंट इज इंक्लूडेड, जो अमाउंट है वो हमारी इंक्लूड की गई है इन टोटल इनकम, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द टोटल टैक्सेबल पेबल ऑफ द एसएससी। हमें अगर ग्रोस इनकम ऑफ इंटरेस्ट फॉलोइंग फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ है हमारी कंपनी के, तो हम निकाल सकते हैं नेट इंटरेस्ट जो है हमारा उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाई 90, तो हमारी जो टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ द कंपनी है वो निकल आएंगे। टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ द कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक, जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक के अंदर तो उसके अंदर भी सेम है, नेट इंटरेस्ट जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाई 90। टैक्स फ्री
डेवेंचर ऑन द बॉन्ड ऑफ स्टेटरी कॉपरेशंस फॉर द लैंड अथॉरिटी से जो भी टैक्स फ्री है वो भी नेट इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90 से हमारा निकल आएगा। सेकंड पॉइंट है टैक्स फ्री लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसके अंदर क्या होगा, ये जो सिक्योरिटीज़ है वो इश्यू की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। द इंटरेस्ट ऑन विच फुल्ली एक्सक्लूडेड, जो इंटरेस्ट है इसके अंदर फुल्ली एक्सक्लूड किया जाता है टोटल इनकम के अंदर से फॉर द एसएससी। इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज इज नाइदर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है टोटल इनकम के अंदर, और नॉट इन द टैक्स पेड, और नहीं वो टैक्स पेड के अंदर भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। दिस सिक्योरिटीज आर नॉट चार्जेबल, वो चार्जेबल नहीं होंगी टैक्स के अंदर। कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं फॉर ऑल एसएससी? 12 ईयर नेशनल सेविंग हमारी एंटी सर्टिफिकेट है, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स हमारे 1980 के अंदर, स्पेशल बियर बॉन्ड्स हैं वो 1991 के अंदर, 10 ईयर्स ऑफ ट्रस्टी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट हैं, 10 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स हैं, 12 ईयर नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट हैं, 12 ईयर और 7 ईयर पीओ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, पीओ सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं फॉर इंडिविजुअल। मैक्सिमम जो एजम्पशन लिमिट होगी वो 3500 है। जॉइंट अकाउंट मैक्सिमम एजम्पशन लिमिट है 7000। फिक्स डिपॉजिट स्कीम है गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट। सेविंग सर्टिफिकेट हमारा रूल्स 1968 के अंदर। फिक्स डिपॉजिट स्कीम है गवर्नमेंट बाय द पोस्ट ऑफिस के थ्रू। फिक्स डिपॉजिट्स रूल बाय 1981। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स है 1981 के थ्रू। और गोल्ड पब्लिक अकाउंट्स है पीओ है हमारी अप टू 5000। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है 1990। बॉन्ड्स इशूड की गई हैं लोकल अथॉरिटीज हैं स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर इंडिविजुअल और एनएचयूएफ इंटरेस्ट ऑन 7% ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स फॉर द डिवेंचर जो हमारे पे किए गए, ये सारे जो भी हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, टैक्सेबल नहीं होते हैं, चार्ज नहीं किए जाते हैं। बाद अगला है इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द वेलफेयर ऑफ कमिश्नर ऑफ भोपाल गैस विक्टिम्स ऑन द रिजर्व बैंक से जो भी हमें इंटरेस्ट दिया गया सिक्योरिटीज़ का भोपाल गैस जो हुआ था उसके अंदर। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 नंबर के में भी पूछा जाता है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इज ओनली शोन इन द मिरेकल ऑफ पेपर ट्रांजेक्शंस बाय विच एंड सिक्योरिटीज एल्ड टू द हैज़ बीन ट्रांसफर्ड वेयर इज इन इफेक्ट इट इज़ note in the high income of gross SSC shall be their securities is friend and relative for the few days before the due date of acquiring them back from the after due date. Actually securities are neither given or not been taken. जो securities है वो ना तो दी जाती है और ना टेकन की जाती हैं। as the transfer become the owners of the security on the due date of transfer, interest on transfer received or securities become taxable hands of the ट्रांसफरी। नॉर्मली द ट्रांसफर इज अ पर्सन, नॉर्मली जो ट्रांसफर होगा वो एक पर्सन होगा। लो इनकम होगी उसके अंदर ग्रुप, लो इनकम ग्रुप होगा विच हुज इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, जो जिसकी जो इनकम होगी वो बिलो होगी टैक्सेबल लिमिट से। सो द ट्रांसफरी आइदर डज नॉट पे इनकम टैक्स, तो एक तो जो ट्रांसफरी वो टैक्स नहीं पे करेगा ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सच सिक्योरिटीज, उस सिक्योरिटीज़ के ऊपर, एंड पे इनकम टैक्स ऑफ द वेरी लो रेट, अगर पे भी करेगा तो बहुत लो रेट पे करेगा। थस द ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटीज फिजिकली कैन शिफ्ट हिज इंटरेस्ट, तो वो अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट कर सकता है 1% टू अनदर, कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटीज। द ट्रांजेक्शन विच एम ट्रांसफरिंग द इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटीज, जिनकी ट्रांजेक्शन्स का एम होता है कि हमें इनकम ले बट नॉट सिक्योरिटीज से, इस टर्म एज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी। बॉन्ड वॉशिंग जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिड्यूस करते हैं टैक्स लाइबिलिटी किसी भी एसएससी की। दिस इज द टर्म एज अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इसको बोलते हैं अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। फॉर अवॉइडिंग दिस द एसएससी ऑफिसर्स कैन इंक्लूडिंग सच इनकम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन हुज वांट टू एक्सक्लूसिव टैक्स ऑन द इनकम। एजम्पशंस क्या होंगी इसके अंदर, जो एसएससी है सेटिस्फाई करेगा असेसिंग ऑफिसर दैट विन बी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स वेलफुल, उसको जो अवॉइड करेगा टैक्स वेलफुल को। उसके बाद जो एसएससी है वो प्रूव करेगा अवॉइडेंस ऑफ एक्सपेंशियल एंड नॉट गिवन एंड सिस्टमेटिकली। इन दिस सिचुएशन असेसिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू इन फोर्सेज ऑफ द एसएससी टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो वो प्रोवाइड करवाएगा रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा हमारी सेल ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर। इफ द परचेज एंड सेल ऑफ अ सिक्योरिटीज इज नॉट इन द बिजनेस एंड एसएससी एंड ही होल्ड द सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट टू अर्न
इंटरेस्ट, देयर फॉर द इंटरेस्ट ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटी इज कैपिटल गेन एंड इट इज़, वो कैपिटल गेन माना जाएगा एंड इट इज़ इन द सेक्शन 45। इफ़ द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन द बिजनेस ऑफ एसएससी देन द प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटी इज टैक्सेबल। जो प्रॉफिट होगा हमारा सेल ऑफ सिक्योरिटी का वो टैक्सेबल होगा इस हेड के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हेड के अंदर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।